बी कॉस्टिंग में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ले तुर्तुक ले 6 नाइट 7 डेज़ की आइटनरी। ऐसे तो लद्दाख के बहुत सारे रूट्स हैं, लेकिन हम ले तुर्तुक ले डिस्कस करेंगे 6 नाइट 7 डेज़। देन उसके बाद हम आपको और बहुत सारी आइटनरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियोज़ में। सो इसका जो सीज़न रहता है, स्टार्ट जो हो जाता है ले तुर्तुक ले आपका अप्रैल से हो जाता है। सो मैं इसमें आपको बाइक रेंट, स्टे, परमिट वगैरह सब चीज़ें आपको बताऊंगा। सो डे 1 आपका देखिए ले में अराइवल होते हो, आपका एयरपोर्ट पे आपका पिकअप होता है। वहाँ एयरपोर्ट पे आपको पहुँचना रहता है, जिसका नाम है खुशुक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। ले जो है 11,500 फीट पे है सर। सो आपको एक्लेमेटाइजेशन करना रहता है, मैंडेटरी है। देन डे 2 आप करते हो ले सिटी की लोकल साइट सीइंग। यहाँ पे आप करते हो शांति स्तूपा, ले पैलेस, हॉल ऑफ फेम, गुरुद्वारा पत्थर साहिब, ये सब चीज़ें, ठीक है। और ले में आप स्टे करते हो होटल में। नेक्स्ट डे 3 आप जाते हो ले से नुब्रा वैली वाया खारदुंगला पास। जो नुब्रा वैली की हाइट है वो है आपकी 10,000 फीट। खारदुंगला पास आपका दुनिया का 3rd हाईएस्ट मोटरेबल पास है। इसकी हाइट है 17,582 फीट, ठीक है। यहाँ पे आप कवर करते हो खारदुंगला के बाद डिस्किट मॉनेस्ट्री, और एक बुद्धा जी का स्टैचू है जिसे हम मैत्रेय बुद्धा कहते हैं, वो करते हो। और हुंडर और सैंडियम्स नाम से 2 जगह आती हैं जहाँ पे आपकी डबल हम कैमिल होते हैं, वो आप करते हो। और खलसर एक जगह है जहाँ पे आपकी 80 राइड रहती है। और नुब्रा में आपका स्टे जो रहता है स्विस कैंप में रहता है। स्विस कैंप में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें प्रॉपर वेडिंग और अटैच वॉशरूम रहता है। दैन डे 4 आप जाते हो नुब्रा से तुर्तुक विलेज के लिए। तुर्तुक विलेज जो है आपका 9,846 फीट पे है। तुर्तुक 1971 की वॉर से पहले पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में था। उसकी वॉर के बाद इंडिया ने रिकैप्चर करा हमने। दैन इसके आगे एक विलेज और है थांग विलेज, वहाँ आप जाते हो एंड वहाँ से आपको क्लियरली पाकिस्तानी बंकर्स दिखते हैं और पीओके देखने को मिलता है। दैन सेम डे आप कम बैक कर जाते हो नुब्रा में स्टे रहता है। और जो थांग विलेज की हाइट है वो है आपकी 9,700 फीट, ओके। देन नेक्स्ट डे आप जाते हो डे 5 नुब्रा से पैंगोंग लेक वाया श्योक रिवर, ठीक है। जहाँ पे आपका एक साइट सीन है शूटिंग पॉइंट नाम से, वो आप कवर करते हो, जहाँ पे आपकी 3 इडियट की मूवी हुई थी। और रेंचो स्कूल हो गया, वो भी आप देखने को मिलता है। जो पैंगोंग लेक है वो हमारे पास 30% है इंडिया के पास, बाकी 70% वो ऑक्यूपाइड है चाइना में, ठीक है। और पैंगोंग एक ऐसी लेक है जो दूर से देखने पे तो लेक लगती है, लेकिन जब आप पास जाते जाते रहते हो तो आपको मतलब वो ओशन सी लेक है। और वो एक ऐसी लेक है जो टाइम टू टाइम अपना कलर चेंज करती है, और लद्दाखी लोग उसकी पूजा वगैरह भी करते हैं, ठीक है। और जो पैंगोंग है इसकी हाइट है आपकी 14,270 फीट, और आपका स्टे जो रहता है वो रहता है आपका स्विस कैंप में यहाँ पे भी। देन नेक्स्ट डे आप जाते हो पैंगोंग से ले वाया चांगला पास। अब जब आप आए थे दूसरे रास्ते से आए थे श्योक रिवर, अब आप जाते हो पैंगोंग से ले तो चांगला पास कवर करते हुए जाते हो। चांगला पास आपका दुनिया का 4th हाईएस्ट मोटरेबल पास है। सेकंड है आपका 3rd है आपका खारदुंगला पास, और सेकंड है आपका उमलिंगला पास, फर्स्ट है आपका मिंगला पास, ठीक है। जो चांगला पास है इसकी हाइट है 17,590 फीट, 8 फीट ज़्यादा है ये खारदुंगला से, ठीक है। आपका स्टे जो रहता है वो आपका रहता है ले में आप स्टे करते हो। दैन डे 7 आपका डिपार्चर रहता है, ठीक है। अब देखो एयरपोर्ट में का नाम जो है वो है खुशुक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट। इसका जो आईटा कोड है वो है IXL, ठीक है। डायरेक्ट फ़्लाइट आपको मिल जाएगी चंडीगढ़ और दिल्ली से, ठीक है। अब आप मान लीजिए बाइक रहते हैं रेंट पे, इसकी कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। जो मैं कॉस्टिंग बताऊंगा B2B रेट है। मार्केट में आप देखोगे तो लोग B2C रेट बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक्चुअल नेट कॉस्टिंग बताऊंगा। तो बाइक जो रेंट पे आपको मिलती है वो मिलती है आपको 1,200 रुपये पर डे, 1,200 रुपीज़ की, विद आपका क्या कहते हैं हिमालयन 411cc BS6 मॉडल के साथ, और राइडिंग गियर्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। स्टे जो रहता है आपका रहता है 2,200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से 3 स्टार प्रॉपर्टी में। ले में आपका रिजॉर्ट रहेगा, मिल जाता है आपको इस प्राइसिंग में आराम से। और नुब्रा और पैंगोंग में आपको स्विस कैंप रहता है। फ़ोटोज़ में देख लीजिए आप कि स्टे इस कैटेगरी के आपको मिल जाते हैं कहीं भी,
और ये B2B प्राइस रहता है आपका, ठीक है। अब परमिट जो रहता है आपको लद्दाख में परमिट चाहिए होते हैं 500 रुपये पर पर्सन के। इस आइटनरी में आपके परमिट आते हैं तो 1000 रुपये का परमिट रहता है आपका, ठीक है सर। तो आपका ये जो हो गया, आपकी जो कॉस्टिंग आती है ये सब चीज़ें मिला के वो आती है आपकी 23,800 रुपीज़। अब इसमें आपका फ्यूल भी लग जाता है। अगर आप फ्यूल की बात करें तो 6,000 रुपये इसमें आपका एक्स्ट्रा लग जाता है। तो 23 और 1,800 को प्लस करेंगे 6,000 से, तो आप मान के चलिए 30,000 दो बंदों की कॉस्ट आती है लमसम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 15,000 रुपये आता है। अब इसमें आपका बचता है लंच का खर्चा। अगर आप किसी सी लेवल सिटी से आ रहे हैं तो आपका लंच का खर्चा नहीं होता, क्योंकि आपको भूख वगैरह इतनी लगती नहीं है। बट अगर आप हाई एल्टीट्यूड वाली जगह से आ रहे हैं जो 1000-2000 फीट पे है, तो आपका लंच का खर्चा मान के चलो 100 से 200 रुपये पर डे का आ जाता है, ठीक है। तो मान के चलो देखो 35,000 रुपये में भी दो बंदों का ईजीली हो जाता है। और ग्रुप ट्रिप के नाम पे कंपनीज़ जो होती हैं यही पैकेज आपको 20-20 हज़ार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ, इतने रुपए में आपको वो सेल करती हैं। और कुछ कंपनियां तो आपको 50,000 60,000 रुपये में ये पैकेज बेचती हैं, 50 से 60% का मार्जिन रखती हैं वो। तो बेटर है कि आप खुद से प्लान करो। एक तो खुद से प्लान करने में आपका खर्चा कम आएगा, प्लस जो सेल्फ़ एक्सप्लोरेशन है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर आप टूरिस्ट हो तो आप ये बात समझ सकोगे, है ना। सो टूरिस्ट ट्रैवलर जो भी होगे तो आप समझ सकोगे, मैंने उल्टा बोल दिया, अगर आप ट्रैवलर होगे तो ये बात समझ सकोगे। तो ये चीज़ है, बी अ ट्रैवलर नॉट अ टूरिस्ट। थैंक यू।